हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो कमाल ना आतिश के स्टडी रूम में बैठा होता है और कुछ ना इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है लैपटॉप पर, और तभी वहाँ पर आ जाती है असली। तो जैसे असली आती है ना, उसको तो ऐसे लगता है कि शायद आतिश बैठा है। तो सामने बैठा होता है कमाल। तो वो कमाल को देखकर ना ऐसे शॉक से हो जाती है और ना उसको देखकर अजीब सा मुंह कर लेती है। तो कमाल उसे देखकर बोलता है कि ओह, मुझे लगा कि तुम मुझे देखकर पसंद नहीं हो। लाइक तुमने तो यही सोचा होगा ना, यहाँ पर आतिश बैठा और यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई। असली ना फिर ऐसे गेट बंद कर देती है और उसके पास आती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ, आतिश के डेस्क पर। तो कमाल ना उसकी तरफ ऐसे देखने से लगता है। तो फिर वो बोलता है कि मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो मुझे लगा भी मुझे वो देखने चाहिए, तो इसलिए वो देख रहा था यहाँ पर बैठकर। और वैसे भी मैं ये चेक करना चाहता था कि कहीं कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे तो नहीं है जो हमने इग्नोर कर दिए हो और किसी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया हो और कुछ ज़्यादा ही देख लिया हो लोगों ने। और असली को ना पता चल जाता है कि कमाल ना उसको टॉन्ट मार रहा है। तो असली ना ऐसे स्माइल करती है और उसको बोलती है कि तुम क्या देख रहे थे, हाँ। तो वैसे भी तुम्हें ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता ही क्या है, तो तुम उसे समझोगे कैसे। ऐसे ना उसका मजाक सा उड़ाने लगती है, क्योंकि असली खुद तो लॉयर है और जो कमाल है वो लॉयर नहीं है ना। तो इसीलिए वो बोलता है, फिर वो बोलता है कि देख असली, जो भी है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या है गलत क्या नहीं। माना मैं लॉयर नहीं हूँ, स्टिल मेरे को सब पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या चल रहा है और क्या नहीं। आई एम नॉट अ स्टूपिड। तो इतना कहता है ना, तो वो उसकी तरफ ऐसे गुस्से में कहता है, गाइस ये ना इसके मतलब मन से ना असली उतर रही है। इसको दीमत से प्यार हो रहा है इसीलिए। फिर बोलते हैं कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि सिग्नेचर असली है भी या नहीं है, और किसके हैं और किसके नहीं। और इतना सुनते ही ना असली उसकी तरफ ऐसे ना शॉकिंगली देखने लगती है, क्योंकि असली ने तो सिग्नेचर किए थे ना वो फाइल्स पर जहाँ पर नज़ीर आ गया था। फिर ना वो जाने लगता है। तो फिर वो बोलती है कि कमाल आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बन रहे, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव नहीं हो रहे आजकल। तो कमाल इतना सुनते ही ना रुक जाता है वहीं पर। तो वो बोलती है कि एक्चुअली ना मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें ऑफेंड कर दिया, और वैसे तो ऑफेंड तो मुझे होना चाहिए, बट तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो और ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कमाल ना उसकी तरफ ऐसे देखता है। तो वो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहे हो कि जैसे मैंने अपनी फैमिली को धोखा दे दिया हो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम इस तरीके से तुम्हें रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ना असली उसको हार लगाने लगती है। तो कमाल ना पीछे हट जाता है और उसको ना अपने आप को टच नहीं करने देता। वो बोलती है कि मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी कमाल, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हाँ। तो बोलता है कि असली तुम्हारी इंटेंशन क्या थी मुझे सब पता है, और तुम्हें ये बार बार ना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुम क्या करने वाली थी और क्या नहीं। सो प्लीज़ मुझे तो एक्सप्लेन मत ही करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ कि तुम क्या करती हो क्या नहीं। और मैं सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ, डीपली बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैं आतिश को क्यों नहीं बता पा रहा। और ये चीज़ें ना मेरे को अंदर ही अंदर खा रही हैं कि मैं तुम्हारे बारे में आतिश को सच क्यों नहीं बता पा रहा। और इतना सुनते ही ना असली का ऐसे मुंह उठ जाता है। तो असली ना जल्दी से कमाल को कहती है कि कमाल कमाल प्लीज़ ऐसे ना आतिश को मत बताना कुछ भी। मैं नहीं चाहती कि उसको कुछ भी पता चले, तो प्लीज़ कुछ भी मत बताना उसको, और हमारे बीच ना सब कुछ ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, प्लीज़ मत बताना। वो बोलता है कि क्यों असली, और तुम्हें ऐसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सही टाइम आएगा आई विल लेट हिम नो। और वैसे भी तुम ऐसे इंसान पर क्यों प्यार का बुछार कर रही हो और उसके पीछे क्यों पड़ी हो अपना प्यार लेकर, जो किसी और औरत से प्यार करता है। तुम्हें पता है ना कि वो मरजान से प्यार करता है, स्टिल वो कभी भी किसी और लड़की को प्यार नहीं करेगा। वो हमेशा अपनी इसी लाइफ में उसको ही लाइक प्यार करेगा। तो ये चीज़ें ना तुम हमेशा के लिए अपने ना या ख्यालों से निकाल दो कि वो तुमसे कभी प्यार करेगा। वो बोलती कि नहीं, कुछ टाइम के बाद वो उसको भूल जाएगा। और इतना सुनते ना कमाल सोचता होगा पक्का कि यार पागल है क्या ये। तो इसलिए कहती है जब वो उसे भूल जाएगा ना, तब मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। ना तुम ना मेरी माँ, कोई भी मुझे इतना फ़ोर्स नहीं कर सकता कि मैं अपने प्यार पर गिव अप कर दूँ। मैं अपने प्यार पर कभी भी गिव अप नहीं करूँगी कमाल, तुम्हें समझ आई। और इतना सुनते ही ना कमाल ऐसे चुप हो जाता है कि इसके साथ कौन ही बहस करे। फिर बोलते कि वैसे भी आतिश को एक ना एक दिन तो रियलाइजेशन हो ही जाएगी कि वो मेरे साथ बहुत खुश है। बहन, ये तू जो सोच रही है ना, ये तेरे साथ कभी भी नहीं होगा। फिर बोलते कि मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए बहुत काफ़ी है, तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कमाल। तो ना गुस्से में कहता है जो कमाल है, वो कहता है प्यार, हाँ। तो इस चीज़ को प्यार बोल रही हो।
तुम्हें नहीं पता क्या कि यह प्यार क्या होता है? तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे असली प्यार क्या होता है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, तुम कभी भी उस आदमी के साथ कभी भी कोलैबोरेट नहीं करोगे जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और असली तुमने वो किया है। तुमने आतिश को सबसे बड़ा धोखा दिया है, और देखो आतिश ऑलरेडी किसी और को प्यार करता है। तो प्लीज़ तुम्हें इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, और तुम्हें ये सबसे ज़्यादा मालूम है कि आतिश अब मरजान का ही है और वो मरजान के पास ही रहेगा। और वैसे भी जब हम किसी आदमी को प्यार करते हैं, किसी औरत को प्यार करते हैं, अगर वो आदमी या औरत किसी और को प्यार करते हैं, तो हम उनकी खुशी के लिए हमेशा अपना साइड हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनकी खुशियाँ ख़राब हो। और तुम इसका बिल्कुल अपोजिट कर रही हो। तो तुम्हारा प्यार तो मुझे इस तरीके का नहीं दिख रहा ना, ये प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना सुनते ना असली को फुल ऐसे उस पर गुस्सा आ रहा होता है, और कमाल ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखता ही रहता है। तो फिर ना कमाल उसको फिर ऐसे सुना देता है, बोलता है कि ये जो तुम बोल रही हो ना, मैं उससे प्यार करते हूँ, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक चीप ऑब्सेशन है जो तुम उससे कर बैठी हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और असली की ना से हवाइयाँ उड़ जाती है कि उसने मेरे साथ ऐसे बात की तो की कैसे। फिर ना असली वहाँ पर खड़ी रहती है, और जैसे वो खड़ी रहती है ना, तो फिर वो सोचती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी, मैं आतिश को अपना बना कर ही रहूँगी, मैं कभी नहीं होने दूँगी कि वो मरजान के पास चला जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है, मरजान आती है किचन में। तो वो किचन में ना इधर उधर घूम रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में ना ये बातें घूम रही होती हैं कि कैसे आतिश ने उसको बोल दिया कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, तो अब वो उसकी कुछ नहीं लगती। तो ये सब वो बोलती है ना, बोलता है कि अच्छा, वो बोल रहा क्या था कि मैं ज़्यादा ही कुछ इस चीज़ को खींच रही हूँ, तो ठीक है, अब मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं खींचूँगी, और चलो अब आतिश को मैं खुश ही रहने देती हूँ। अब मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। अगर उसको ऐसे लगता है ना कि हमारा प्यार मिस्टेक था, तो अब इसको मिस्टेक ही रहने देते हैं। फिर इतने बात करके ना वो कप निकाल रही होती है कबर्ड में से, और तभी वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो मरजान को पता नहीं चलता, वो जैसे ही घूमती है तो वो आतिश के अंदर लगती है, और कप ना नीचे गिर जाता है। तो जैसे कप नीचे गिरता है ना, तो ना आतिश उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, तो मरजान कुछ नहीं रिएक्ट करती, वो जस्ट कप के अंदर देखती रहती है। वो ऐसे अपने आप को होल्ड कर लेती है, वो कि वो अब बात ही नहीं करेगी। फिर ना वो मतलब फाइनली ऐसे बोल देती है कि तुमने मुझे डरा दिया था। तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी। तो फिर मरजान कुछ नहीं कहती, तो वो जैसे ही नीचे झुकती है और उसको ना कप को उठाने लगती है, तो वो बोलता है कि छोड़ दो, मैं कर लूँगा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है मरजान का। तो जैसे वो हाथ पकड़ता है ना, तो वो नीचे झुकने लगता है। तो वो बोलती है कि ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इसको मैंने नीचे गिरा है, तो अब पिक भी मैं ही करूँगी। तो वो उसको फिर से खड़ा कर देती है और बोलता है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फिर वो जैसे पिक करने लगती है ना, तो आतिश उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि नहीं, मैंने कहा ना मैं कर लूँगा, तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसकी तरफ ऐसे घूरने से लगता है। तो मरजान फिर उसको बोलती है कि जब मेरे से नीचे गिरा है तो मैं उठा लूँगी। वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारे हाथ पर चोट लग जाएगी, शायद कट लग जाए। तो वो जैसे ही उठाने लगता है ना, तो मरजान उसको फिर से पकड़ लेती है। तो ना फिर मरजान को ऐसे गुस्सा आ जाता है। मरजान कहती है तो छोड़ दो ना, तुम्हें क्या, मेरा हाथ है, अगर कट लग भी गया तो कट लगने दो, तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है, हाँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ से। तो ना आतिश को गुस्सा आ जाता है। तो आतिश जैसे गुस्सा आता है ना आतिश को, तो वो मरजान को ऐसे उठा लेता है, और उठाकर ना वहाँ पर उसको डेस्क पर ऐसे बिठा देता है, और ना वो बिल्कुल उसके करीब आ जाता है, बिल्कुल उसके करीब। लाइक वो उसको ना ऐसे देखने लगता है, और वो कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे को देखते रहते हैं। गाइस, आपको पता है क्या, जब भी मरजान की तरफ आतिश ऐसे देखता है ना, तो मतलब वो उसके लिप्स की तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली देखता ही रहता है। फिर ना वो उसके बाल सेट करता है। भाई तू तो बोल रहा था कि ये मिस्टेक है, अब रोमांस करने का क्या फ़ायदा, हाँ। तो फिर ना वो आतिश मरजान की तरफ ऐसे देखता रहता है, और मरजान आतिश की तरफ देखती रहती है, और आतिश का ध्यान ना मरजान के लिप्स की तरफ होता है, और वो ना कॉन्टीन्यूसली, लिटरली कॉन्टीन्यूसली लाइक देखते ही रहता है उसकी तरफ। फिर ना उसको वो बोलता है मरजान को, मेरी बात पहले ही मान लिया करो, ठीक है, तो ऐसे बहस करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी, और मुझे तुम्हारी बात सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ मुझे तंग मत करो। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड टुमारो। बाय बाय।